प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, गॉड ब्लेस यू। आज हम आपको सुसमाचार के बारे में बताने चाहते हैं। सुसमाचार असल में है क्या? सुसमाचार मसीह का प्रकटीकरण है, तुम्हारे पाप प्रकटीकरण नहीं है। जिस तरह से आज लोगों को पाप दिखा रहे हैं, ये असल में सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उनका लेखा, जो इंसान जाति, जो ह्यूमंस है, उनके जो उन्हें सिन के गुनाह की है, कि उनका लेखा खुद ही देना पड़े। बाइबल कहती है उनके लिए गॉस्पेल है, गुड न्यूज़ है, उसे बोलते हैं सुसमाचार। सुसमाचार से आपने ले जाना नहीं है। सुसमाचार अब है क्या? सुसमाचार बाइबल कहती है परमेश्वर की पावर है, सामर्थ है, परमेश्वर की एनर्जी है। जहाँ पर लिखा गया है ना, रोम 1 उसकी 16 में लिखा है, कहता क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए हर एक कहता विश्वास करने के लिए, क्या यहूदी क्या जनानी, कहता उदार निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ की मीनिंग की परमेश्वर की पावर है। सुसमाचार में परमेश्वर की पावर पाई जाती है। अब बाइबल कहती है जो सुसमाचार से ले जाते होगा क्या? यहाँ पर लिखा गया मरकुस 8:38 में लिखा, कहता जो कोई कहता व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा। सोच करो कि तुम्हें पता है कि ये इंसान गलत है, पाप में फंसा हुआ है, यार तुमने सुसमाचार नहीं सुनाया और कौन सुनाऊंगा? आपने उनको बोल दिया कि भाई तू पापी है, तुम्हारे ऊपर दंड आने वाला, श्राप आने वाला। ये कोई सुसमाचार है? ये बैड न्यूज़ है। सुसमाचार क्या है? तुम्हारे लिए मसीह ने क्या किया? तुम्हारे पाप, वर्तमान भविष्य जितने भी सभी माफ़ कर दिए। जहाँ पर लिखा जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा। यहाँ पर जो जाति बताई गई है पापी और व्यभिचारी, जो पूरी जाति व्यभिचारी और पापी की बताई गई है, कहता मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा तो होगा पता है क्या? पौलुस ने क्या बोला था? कहता मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यीशु ने खुद ये वर्ड डिक्लेयर किया। यीशु ने बोला है, कहता लिखा, कहता मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा। कहता मनुष्य का पुत्र भी, कहता जब पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में सहित आएगा तब वह उससे भी ले जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि दोस्तों कि आपने कभी भी ले जाना नहीं है यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ पर लिखा गया बाइबल कहती है जो ले जाते हैं उसके लिए क्या होगा, जो मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं, बाइबल कहती है उन लोगों के लिए क्या होगा। रोमियो 6 उसकी 21 में लिखा, कहता तो जिन बातों के कहता तुम्हें लज्जित होती है, कहता उस समय क्या फल होता है? बाइबल कहती है जिस पल आप शर्म जाते हो, आप इग्नोर कर देते हो, आपको पता है कि ये रियल है, आपको पता है कि ये ही है जो परमेश्वर मुझे उधार दे सकता है, बचा सकता है, मेरे रिलेशन को, मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को बचा सकता है, पर तुमने सुसमाचार बाइबल कहती सुनाया नहीं, लज्जित कर दिया, शर्मिंदा ही हो गई। तो बाइबल कहती इसका अंत क्या होगा? यहाँ पर लिखा, कहता तो जिन बातों तुम्हें लज्जित होने के लिए उस समय क्या फल पाते हैं, कहता उनका अंत तो मृत्यु है। उनका फल क्या? बाइबल कहती मृत्यु है। परमेश्वर क्या चाहते हैं ऐसा करना? नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि सोच करो कि आप बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हो, आपके पास बहुत पैसा हो तो आप बाद में मर जाए। परमेश्वर कहते जब जिस पल तू मुझे इग्नोर करता है, मेरे पुत्र के गॉस्पेल को, गुड न्यूज़ को इग्नोर करता, तब बाइबल कहती बीमारियाँ तुम्हारी लाइफ में एंटर करती है। तो प्रभु ये कभी नहीं चाहता। अब बाइबल कहती है ये परमेश्वर अब कहते क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि ये पाप कहाँ से आया, ग्रीस कहाँ से आई? रोमियो 5 उसकी 17 में लिखा, कहता है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, मैं बता दूं दोस्तों आपको पहले ही कि ये तुम्हारी पाप की वजह से दुनिया में पाप नहीं फैल रहा। बाइबल में जहाँ लिखा गया क्योंकि जब एक मनुष्य के पाप के कारण, वो एक मनुष्य कौन था? वो एक मनुष्य था बाइबल कहती आदम, हव्वा। वो आदम ने बाइबल कहती एक मनुष्य के पाप के कारण, कहता मृत्यु ने, कहता उसके द्वारा राज्य किया। कहता जो लोग अनुग्रह और धर्म रूप के वरदान बहुत ऐसे पाते हैं। जहाँ पर जो पाने का शब्द है लबानो का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, मतलब किसी चीज़ को छीन लेना। परमेश्वर कहते जो लोग अनुग्रह का वरदान धर्म रूप पाते तो होगा पता क्या? वाह, गुड न्यूज़। जहाँ पर लिखा, कहता एक मनुष्य अर्थात मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा? बस जिस पल आप परमेश्वर की गॉस्पेल वाका सुनते हो, बस आपने सुनाते जाना है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपको कुछ बोलना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आप चर्च चलेंगे बस चुप करके बैठ जाओ। बाइबल कहती है अगर तुम विश्वास करते तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। 2 Corinthians 4 उसकी 13 में लिखा, कहता और इसलिए हम भी वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में हमने लिखा है, कहता और मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। कहता इसलिए हम विश्वास करते इसलिए बोलते हैं। अगर आप दोस्तों विश्वास करते हो, अगर सोच करो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, मुसीबत होगी, तो आप बस बोलना सीख जाओ। अगर आप बीमारी होगी आप उसके विपरीत चलो। बाइबल ये नहीं सिखाती अगर तुम्हें बीमारी है तुम सच बोल दो कि प्रभु मुझे बीमारी है तो मैं बीमारी में रहूँ।
परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कलीसिया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम बोलना सीखो। अगर तुम विश्वास करते हो, अभी बोल दो यीशु के नाम में ये बीमारी जा रही है, यीशु के नाम में कर्ज जितने माफ़ हो रहे हैं, यीशु के नाम में जितने भी मेरी फैमिली के ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक है, एविल स्पिरिट का अटैक है, जो भी नेगेटिव थॉट है, बस आपने बोलना सीखना। बाइबल कहती है अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको बोलना भी चाहिए। तो यीशु के नाम में जिस पर आप बोलेंगे तो आपकी गवाही बोलेंगे, आपका मोहल्ला बोलेगा आप यीशु की सुल्तान है, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू चर्च। मेरा ये मैसेज था कि आपने कभी भी सुसमाचार से नहीं ले जाना। पब्लिक में हो, कोई मैटर नहीं करता यार तुम किस प्लेसेस में, बस मैटर ये करता है कि तुम्हारे मुख से बाइबल कहती क्या निकलता है, तुम क्या बोलते हो। बाइबल कहती जो तुम मुख से बोल देते हो, बाइबल कहती यहोवा उसको डिज़ाइन कर देता है, ड्राइंग कर देता है। गॉड ब्लेस यू। जिस पल आपको कोई भी मुसीबत दिखती होगी बस आपने बोलना सीखना है। तो मेरा विश्वास है आप लोगों की बहुत सारे की टेस्टिमनी बनने वाली है। जो लोग भी आप मुझे देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे, आप हमारे साथ खड़ सकते हो। हम हमेशा ही आपको समझाते रहते हैं, अगर आप गॉस्पेल टीचर्स बनना चाहते हो, गॉस्पेल के मेंबर्स बनना चाहते हो, गॉस्पेल किसी भी तरह स्थान में जहाँ से भी आप देख रहे हो, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े। हमारे प्लेटफॉर्म जितनी भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े। हम प्रभु यीशु मसीह का पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड।